Hi class 12th. Today we are discussed about two electrochemical cell or galvanic cell. Previous video lecture we are discussed about two electrolytic cells. Electrolytic cells के जो पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्टन स्टेट एक्वस फॉर्म में, और जो हमारे पास लास्ट में आया था फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. तो नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसको हम दूसरा नाम से जानते हैं गैल्वेनिक सेल. तो हमारे पास सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, द डिवाइस in which electrical energy is produced, the device in which electrical energy the device in which electrical energy is produced from chemical reactant are called electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल. इट मीन्स इसका जो सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास केमिकल एनर्जी, जो आपकी यहाँ पे क्या हो रही, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी हो रही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जबकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती किसमें, केमिकल एनर्जी में. इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल रिएक्टेंट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल रिएक्टेंट से. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास क्या होता है कि एक मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं गैल्वेनिक सेल का आपको. तो हम बात कर रहे हैं कि इसका गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले चलो भाई गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं. गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि एक हाफ सेल होती है. यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक हाफ सेल ले रहे हैं. गैल्वेनिक सेल में हमारे पास यहाँ पे एक हाफ सेल है. यहाँ पे हाफ सेल के अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है. इस सॉल्यूशन जो भरा हुआ है यहाँ पे, इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, ये हमारे पास ZnSO4 का सॉल्यूशन. अगर देखा जाए इस सॉल्यूशन को तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस है. ZnSO4 और SO4 क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दूसरी एक सेल लेते हैं यहाँ पे इस साइड में, हाफ सेल. दूसरी हाफ सेल जो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ये है आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन.
पहले यहाँ पे जो सेल है हमारे पास, इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा है, CuSO4, CuSO4, यानी यहाँ पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव और इक्वल्स टू SO4 2 नेगेटिव, यानी ये भी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए हम लोगों ने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रोड ये रहा आपके पास, ये इलेक्ट्रोड है जिंक का Zn, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास किसका, Cu का। यहाँ पे इसको ले लिया हमने किसका, ये जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया हमारे पास कॉपर का। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास ये इलेक्ट्रोड जो है ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, और इस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे एक नेगेटिव पार्ट हो गया, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। यहाँ पर से मैं ये हटा लेता हूँ गैल्वेनिक शेल, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करें, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को। यहाँ पे जिंक का है और यहाँ पे हमारे पास कॉपर, जिसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे जिंक का है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया इलेक्ट्रोड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जिंक में, यहाँ पे जिंक में होता है एनोड, इस पार्ट में हमारे पास क्या है, जिंक क्या दिखा रहा है इसमें, एनोड, ठीक है। और इस वाले पार्ट में कॉपर का क्या हो गया, इस पे हो गया हमारे पास कैथोड। अब हो क्या रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। यहाँ पे जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में। और दूसरी बात क्या हो रहा है, करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट आपको पता है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है तो करंट कौन से डायरेक्शन में आएगा, करंट आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। अब देखो भाई हुआ क्या इसमें, सबसे पहले ये चीज समझनी है हमें। यहाँ पे जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा, इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारे पास ZnSO4 है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे जिंक के 2 पॉजिटिव है, SO4 के 2 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे जैसे हमने इसको क्या कर दिया, ओए, जैसे हमने इसको क्या कर दिया, जिंक रॉड को हमने फिर इसमें डीप करा, किस पे, इसमें डीप कर रखा है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का, जहाँ पे ये दोनों इक्वल चल रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक और Zn आ गया, यहाँ पे एक और जिंक आने से क्या हुआ, ये जिंक क्या कर रहा है, अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे तोड़ता जा रहा है। क्यों तोड़ेगा बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक जो होगा, यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जिंक जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, जिंक आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे जिंक, तो जिंक क्या कर रहा है इस कंडीशन में, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, कब, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे तोड़ रहा है अपने। जिंक सॉलिड फॉर्म में किस में आ रहा है, एक्वस फॉर्म में, Zn टूट के इसके अंदर आ रहा है एक्वस फॉर्म में। जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक क्या कर रहा है, इस सेल के अंदर अपने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को तोड़ता जा रहा है, यहाँ पे जिंक के पॉजिटिव टूटते जा रहा है इस पे। अब भाई होता क्या है, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये हाफ सेल के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। एक कंडीशन ऐसे आएगी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक अपने पॉजिटिव आयंस छोड़ता जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि हमारे पास बैलेंस करने के लिए क्या है, सिर्फ Zn2 पॉजिटिव को, ये सॉल्यूशन को बैलेंस कौन कर रहा था, SO4 2 माइनस,
लेकिन अब तो यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ Zn पॉजिटिव आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन टूट के। दूसरी जो हमारे पास जो कंडीशन आएगी किसकी, CuSO4 की। अब यहाँ पे जो CuSO4 क्या करेगा, यहाँ पे देखो बेटा, अब इस वाले केस में देखते हैं, हमारे पास इस वाले टर्मिनल में जिंक के ऊपर कौन से, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। जिंक पर एनोड दिखा रहा है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैथोड दिखा रहा है। इस सेल के अंदर देखो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब होता क्या है इसके अंदर, Cu2 पॉजिटिव यहाँ पे जो है ये एक्वस फॉर्म में, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, Cu2 पॉजिटिव आपके पास जो एक्वस फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता है यहाँ पे और ये चला जाता है Cu सॉलिड स्टेट में। मतलब इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर आपका क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, रिडक्शन। ये क्या शो करेगा, रिडक्शन को, यहाँ पे रिडक्शन को शो करेगा, दिख रहा नीचे। यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, तो यहाँ पे क्या है, Cu सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इस कॉपर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में Cu क्या है, एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेगा। यानी इस सेल के अंदर जो आपके पास ये वाली सेल है, इस सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सेल के अंदर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता जा रहा है। यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश कर रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। यानी यहाँ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यही प्रॉब्लम है इसमें, इसको बैलेंस करना है हमें। ये जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, हम इसको क्या करेंगे, इसी को तो बैलेंस करना हमें यहाँ पे। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। कंडीशन क्या है, इस वाले जिंक की Zn सॉलिड फॉर्म में है, जैसे Zn2 एक्वस फॉर्म में आया यहाँ पे, उसने अपने कितने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर का केस है CuSO4 में, कॉपर क्या करेगा, एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। पढ़ते हैं ना हमें, या क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ता जा रहा है, ये धीरे धीरे करके ब्रेक होती जा रही रॉड, यानी कि ये क्या होगी, थिन होती जाएगी। और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, थिक होता जाएगा। पहले इसका साइज अगर इतना है, एक कंडीशन ऐसे आएगी आपके पास, इसका साइज बढ़ने लग जाएगा, ये क्या होने लग जाएगी, इसमें थिक होते जाएगी। तो कॉपर क्या दिखा रहा है, कॉपर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करता है, तो इसमें क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुके हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बीच में यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, एक कांच की ट्यूब को लेना है हमने, इसमें यू ट्यूब, यहाँ पे कांच की यू ट्यूब को लेना है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। उल्टा लगा देना है इसको, मतलब उल्टी यू शेप की होती है, इसलिए यू ट्यूब बोल रहा मैं इसको। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर देना KCl का, कोई भी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन भरना है KCl का। इसके अंदर हम लोग किसका सॉल्यूशन भर रहे हैं, KCl का। ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ये आपके पास जेली लाइक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपने इसमें लिक्विड भर दिया, जैसे यूट्यूब उल्टा लगोगे तो ये ऊपर गिर जाएगा, इसके अंदर दोनों बीकर के अंदर गिरने लग जाएंगे। इसलिए ये क्या होना चाहिए, जेली लाइक होना चाहिए आपके पास। और इसको हम बोलते एगार अगार भी बोलते हैं इसको, इसका नाम है एगार अगार। अब होता क्या है इस कंडीशन में, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, जैसे ही यहाँ पे जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, जैसे ही जिंक ने यहाँ पे 2 पॉजिटिव छोड़े, तो यहाँ से Cl- क्या करता है,
इस Cl माइनस से 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, इसने 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव आयंस इसके अंदर गिर जाएगा। मतलब जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव आयंस को इनको बैलेंस कर रहा है, और ये जो Cl माइनस है इसमें जो हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले को यहाँ जो सारे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो Cu2 पॉजिटिव है इस वाली सेल के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड तो पूरे अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, इसमें कौन, कॉपर। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोड में इसमें क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहे हैं, और हमारे पास जो ये कंडीशन है इसके अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है K पॉजिटिव, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दो K पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के इसके अंदर डालेगा, और इसको भी क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा। इसको भी नहीं पढ़ने देगा, इसको मेंटेन करके रखेगा। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करेगा। और जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होने, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और हमारा जो करंट फ्लो करने लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो कंडीशन आई, जो Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव यानी Cu जो यहाँ पे कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को एड ऑन किया, और Cu यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एडिशन करेगा उसको क्या बोलता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाफ सेल थी, एक थी हमारे पास कौन सा, एक हाफ सेल है एनोड की, और दूसरी हाफ सेल है हमारे पास कैथोड की। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। अब बहुत सॉल्ट ब्रिज के लिए तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है इसमें। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, द मोबाइलिटी ऑफ एनाइन एंड कटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक शुड बी ऑलमोस्ट सेम। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, मोबाइलिटी किसका करता है, जो हमारे पास कैटाइन और एनाइनिंग का होता है, किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा काम क्या है इसको, ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सेकंड पॉइंट में क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका सॉल्ट ब्रिज का, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकल विद द स्पेशल ऑफ सेल। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये केमिकल में क्या नहीं करते हैं, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद द स्पेशली ऑफ द सेल। ये आयंस केमिकली रिएक्शन नहीं करते किसी सेल के अंदर। तो ये था हमारे पास किसका, सॉल्ट ब्रिज का। अब आपको मैं इसी में समझाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल का डायग्राम। लेकिन आपके पास बार बार गैल्वेनिक सेल बनी हुई नहीं आएगी, वहां पे आपको सिर्फ सेल को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा वहां पे। तो सेल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का आपने फंक्शन देखा। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को मेंटेन कर कंप्लीट करता है, और आयंस को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है, उसको उनको बढ़ने नहीं देता है, मतलब पूरे सर्किट को ओवरऑल कंप्लीट करता जाता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं कर पाता, पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कि सेल को रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब बार बार मैं कह रहा हूं आपके पास क्या नहीं होगा,
आपको पास गैल्वेनिक सेल बन के नहीं रहेगी, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम ही बना रहेगा आपके पास। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना होता है, सेल को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसा भी हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारे पास जिंक था Zn, जिंक कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। हमारे पास क्या था, जिंक क्या था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था। तो Zn से क्या बना था हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव। इसी तरह से हमारे पास क्या था, कॉपर था ना, Cu2 पॉजिटिव से लेके एक्वस फॉर्म में हमारे पास इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे थे, तो क्या बना था, यहाँ पे हमारे पास Cu बना था। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कंडीशन में भी क्या था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करे थे, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव, Cu बना। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो यही है, यहाँ पे हमें 2 लाइनें खींचनी है इस तरह से। ये लाइनें क्या शो करेगी, ये लाइनें हमारे पास शो करेगी सॉल्ट ब्रिज को। ये लाइनें जो रिप्रेजेंट करेंगी सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट कर रही लाइनें। अब हमारे पास इसके 2 पोल हो गए, यहाँ पे इसमें होगा आपके पास 2 पोल हो गए हमारे पास। इस पोल पे आपके पास बनेगा पॉजिटिव और ये पोल हो गया आपका नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए मैं क्या बता दूं आपको, लेफ्ट में हमेशा आपके पास आएगा एनोड। यहाँ पे मैं आपके लिए एक लिख देता हूं, हमें याद रखने की बात है। लेफ्ट में आएगा आपके पास, लेफ्ट में होगा एनोड, लेफ्ट में आएगा एनोड, और एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। इस साइड में पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। राइट में, यहां पर राइट साइड में आपके पास जो आएगा, राइट में आएगा आपके पास कैथोड। जब भी सेल लिखी जाएगी होगा क्या, रिडक्शन, और चार्ज होगा पॉजिटिव, चार्ज आएगा इसमें पॉजिटिव। तो ये हमें पहले, सबसे पहले ये ट्रिक है आपको याद करनी है इसको, कि आपके पास लेफ्ट साइड में एनोड आना चाहिए, उसमें ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट साइड में आपके पास कैथोड आएगा, उसमें रिडक्शन होगा और चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। अब लिखने का तरीका आपको बता दिया मैंने, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। यहाँ पे जिंक Zn क्या कर रहा था हमारे पास, जिंक में क्या था, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इसने क्या था, ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन जिसपे होगा उसमें क्या था, एनोड। तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, इसमें आएगा जिंक। बताया था ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या आना चाहिए, एनोड। एनोड किसमें होगा, एनोड किसमें होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो Zn क्या करा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे Zn, और Zn के बाद हमें एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी, फिर इसको लिखेंगे हम लोग Zn2 पॉजिटिव, और कौन से मीडियम में, एक्वस। हो गया यहाँ पे क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इस साइड में मैंने क्या लिखा है, राइट में कैथोड आना चाहिए। कैथोड किस में होगा, जिसमें रिडक्शन अकर होगा। रिडक्शन अकर आपके पास कैथोड में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आई, यहाँ पे हमारे पास Cu पॉजिटिव, यहाँ पे जो हमारे पास Cu जो 2 पॉजिटिव से क्या बना, Cu। इतना ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों रिडक्शन के टर्म्स में लिखे जाते हैं। ये दोनों के दोनों कंडीशन है जो आएगी, ये आपके पास रिडक्शन के टर्म्स में आएंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल किसको बोलेंगे, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल रिएक्टेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी सिंपल सी बात में हमने क्या कहा था कि इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या इसमें कि गैल्वेनिक सेल का डायग्राम देखा था, उसमें गैल्वेनिक सेल में दोनों के दोनों क्या होती, हाफ सेल होती है। हाफ सेल में क्या होता है, एक साइड एनोड दूसरे साइड कैथोड,
एनोड में देखा था हमने, दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट करा था। उसमें हुआ क्या, एक सेल के अंदर कंटिन्यू आपके पास क्या हुआ था, उस सेल के अंदर नेगेटिव, उस सेल के अंदर आपके पास क्या हुआ था, ZnSO4 जो था यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहे थे, और दूसरी वाली जो सेल थी आपके पास हाफ सेल CuSO4 की, इस वाले में नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे थे। जब आपने Cu कॉपर का क्या इसमें इलेक्ट्रोड क्या लिया था, जिंक का, इसमें किसका लिया था हम लोगों ने, इसमें जिंक का, इसमें किसका लिया था, Cu का। उसके बाद जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करा आप लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे आयंस बढ़ते गए, इसके सेल के अंदर आयंस बढ़ते जा रहे थे, इसके अंदर भी आयंस बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको मेंटेन करने के लिए किसको लिया था, सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज के आने से क्या हुआ, जो सॉल्ट ब्रिज था KCl, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, इसने 2 नेगेटिव चार्ज डाल दिए इसमें। सेम कंडीशन इसमें हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे थे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहे थे। तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में हमने बात करी, और लास्ट में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ये था हमारे पास आज का टॉपिक।